My dear students, all of you are most welcome in this morning session of English literature. I am Dr. Naresh Agrawal going to represent a very interesting story. The name of the story, the title of the story is Some Words with Mummy. The story composed by E. A. Poy. It is a different type of story which creates an interest in some peculiar manner. The story reveals some strange facts about the ancient culture of the people of Egypt. It is very much strange to modern scientists. The story reveals the tradition and the custom of the Egyptian of ancient time. The focus is conspicuously on the mummy that was given to Dr. Ponair, who was allowed to operate it. The doctor, in the presence of his two friends, and the author operated the mummy. The company was curious to know how the Egyptian managed to preserve dead human body for centuries, which did not get rotten even after more than 500 years. प्रिय विद्यार्थियों, लर्नर्स, प्राचीन मिस्र की एक कहानी, इजिप्ट को मिस्री बोलते हैं शायद, मिस्र, और उनकी एक विचित्र प्रकार की कहानी है जो कि आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए भी बहुत ही अचंभा है कि जो इजिप्ट के लोग हैं वो क्या करते थे, मम्मीज़ के अंदर, मतलब जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है उसको मम्मीज़ बोलते हैं। तो वो जो डेड बॉडी टाइप उनकी थी, व्यक्तियों को लिटा देते थे, बेहोश कर देते थे, और वो इतने सालों साल ना तो सड़ती थी लाश ना कुछ और 5000 साल तक वो बिना बदबू के जी सकती है। अब ऐसी ही एक मम्मी से बात है, उसका ऑपरेशन करेंगे डॉक्टर पोनेर, जो ऑपरेट करेंगे, लेखक उनके साथ में, और उस कंपनी में 2 व्यक्ति अन्य भी हैं और अन्य फॉलोअर्स जो उनकी हेल्पिंग हैंड है, काम करते हैं। और वो इजिप्ट लोगों ने जो बॉडी को प्रिजर्व किया था, सुरक्षित रखा था, उसकी मैनेजमेंट को देख करके, उसकी मैनेजिंग सिस्टम को देख के बहुत ही अचंभित होते हैं कि 5000 साल तक ना वो बॉडी सड़ी ना गली, और आज भी वो बिल्कुल विशेष प्रकार की प्रक्रिया लागू करने पर वो मानव आज भी बोलना शुरू कर देता है। ये हमारे लिए, वैज्ञानिक युग के लोगों के लिए भी अचंभे की बात है। इट इज़ नोन दैट एंशिएंट इजिप्ट हैड इन्वेंटेड ए पर्टिकुलर केमिकल प्रोसेस टू प्रिजर्व ए डेड बॉडी of human being by embalming it and kept it in some deep apartment or cave. This preserved body is called mummy. ये जो बॉडी को क्या करते हैं, वो बाम लगा के और एनेस्थीसिया वगैरह जो उस ज़माने के था उसको लगा के बिल्कुल डीप गहराई में जा कर के कोई गुफा टाइप या अपार्टमेंट में बंद कर देते हैं, और वो लंबे समय तक प्रिजर्व रहती है। ये जो लंबे समय तक डेड बॉडी टाइप प्रिजर्व रहती है और अब ऑपरेट करेंगे तो ये बोलने भी शुरू करेगी, इसको मम्मी कहा गया है। इन द प्रोसेस ऑफ द ऑपरेशन इट वॉज ऑब्जर्व दैट द बॉडी वॉज कवर्ड विद ए केमिकल पेस्ट प्रिपेयर्ड आउट ऑफ पैपिरस रीड्स। कोई पैपिरस नाम का विशेष घोल तैयार करके उसके लेप दिया गया, जिससे कि उसको सुरक्षित रखने के लिए। हियर इन द स्टोरी पॉ इमेजिन्स द मम्मीड मैन टू हैव गॉट हिमसेल्फ मम्मीफाइड while he was still living, and that creates a thrilling interest as to how the mummy will react when it would be operated and be brought to life. कितने अचंभे की बात है कि उस मम्मी को, ये चित्र में भी देख रहे हो, डेड सी बॉडीज 5000 सालों से पड़ी हुई हैं। अब इनको ऑपरेट करेंगे, इनकी नाक के पास में कोई चीरा लगाएंगे, कानों के, हाथ के, पाँवों पे लगाएंगे, करंट लगाएंगे, तो ये एकदम से धाड़ के बैठ जाएगा मनुष्य,
और पूरे जीवित मनुष्य के एक्शन 5000 साल पहले जीवित था ये वो करेगा, आप और मेरे लिए भी कितने अचंभे की बात है। द ऑपरेशन was started, and after removing the papyrus reed paste, the company thought to apply electric shock to the mummy in order to note the reaction. Taking off the blanket, वो जो ब्लैंकेट से या किसी कवर से उनको ढका हुआ था उन सबको हटाते हुए, दे सॉ द बॉडी वाज इन एक्सीलेंट कंडीशन, बॉडी आज भी बहुत ठीक ठाक स्थिति में है, अच्छी स्थिति में, कोई बदबू नहीं है और नहीं है। इट डिड नॉट स्मेल, द स्किन वाज रेडिश कलर, हार्ड एंड स्मूथ, द टीथ एंड हेयर वर इन गुड स्टेट, द आईज स्टार्टेड विद ए फिक्स्ड गेज। However, the description further becomes interesting when after appliance of electric shock, the mummy opened its eyes, sneezed, sat up. जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगाया गया, छींक मारी, आंखें खुली और एकदम से वो सही हालात में होकर के सेटअप हो गया शरीर सही। लकीली 2 जेंटलमैन, मिस्टर ग्लिडन एंड बकिंगम, न्यू इजिप्शियन लैंग्वेज। उस टीम में से 2 लोगों को इजिप्शियन लैंग्वेज भी आती थी। दे बिगिन द डायलॉग बिटवीन द मम्मी एंड द कंपनी। अब वो जो मम्मी डेड बॉडी टाइप जो ह्यूमन बॉडी पड़ी थी, अब उसको बोलना उसने शुरू कर दिया, और कंपनी के 2 लोग जिनको मिस्र भाषा आती थी उन्होंने डायलॉग शुरू कर दिए। द मम्मी क्लेम्ड हिमसेल्फ टू बी ए काउंट ऑफ हिज एज। He said he was only 700 years when he got himself mummified and got buried alive. To the curiosity of company of the count, the mummy was count of its time explained how the medicinal man of his day preserved themselves alive. उसने बताया कि 700 साल पहले किस प्रकार से उसको जीवित व्यक्ति को और उसको मम्मीफाई किया गया था। गजब की बात ये देखो, होश उड़ जाएंगे आपकी मेरे सबके कि अच्छे भले एक जीवित इंसान को, मनुष्य को दवाइयाँ सूंघा करके और वो ताबूत के अंदर लिटा दिया गया जहाँ मुर्दों को लिटाया जाता है, केवल इस उम्मीद से कि 5000 साल बाद ये जब मम्मी का ऑपरेट किया जाएगा तो ये व्यक्ति वापस जीवित होकर के घूमने फिरने चलने लगेगा। गजब, मतलब जीवित व्यक्ति को एक तरह मारने की प्रक्रिया थी, लेकिन ये कितनी कामयाब हुई। उस व्यक्ति का दिल देखो जो उसमें खुद लेट गया था मम्मी बन करके अंदर। For himself, the mummy said that he had been embalmed and mummified while he was alive. जो वो जीवित था ना, स्वयं जीवित मनुष्य था, उसको मम्मीफाई किया गया, उसको बाम वगैरह के लेप से जो लगा दिया गया। He had an illness which made him sleepy. इस प्रकार से उसको एक गहरी निद्रा सी आ गई। The doctors could not cure it, so they thought it better to preserve him as mummy. उसको एक ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज नहीं हो रहा था, तो उन्होंने सोचा कि चलो अब इसको एक बार मम्मी में के रूप में इसको लिटा दो, सुला दो, है ना, बेहोश करके। हज़ारों साल बाद जब कोई देखेगा तो ये बिल्कुल सही हालत में मिलेगा। द इजिप्शियन फर्दर रिलेटेड दैट पीपल इन हिज टाइम यूज टू लिव अबाउट 800 ईयर्स। लोग 800 सालों तक जीवित रहते थे, ये उसने एक नई बात बताई। The discovery of life body preservation enabled them to get themselves mummified so that they could be true historians of their time. अरे वो सही इतिहासकार थे जो रहे हैं, जिन्होंने सारी चर्चा विषय करके बड़ा खुलासा करके बताया है इतिहास की बात को। When they would be brought to life again, और किस प्रकार से वो मम्मीफाइड किया हुआ व्यक्ति वापस जीवित हो जाएगा। The inquisitive modern man interrogated the Egyptian to find out the way those people lived on, what scientific knowledge did they have in those days. टीम में से एक व्यक्ति है वो क्वेश्चन कर रहा है कि वो किस प्रकार के इजिप्ट के जो लोग थे, इतने प्राचीन काल में कितना बड़ा विज्ञान ज्ञान हुआ होगा उनके पास में, और कितना बड़ा नॉलेज हुआ होगा कि जीवित आदमी को एक तरह मृतक कर देना और वो आदमी मरेगा भी नहीं और हज़ारों साल तक वो जीवित रहेगा यदि उसको ऑपरेट करके उठाया जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन उससे किए जा रहे हैं। द मम्मी क्लेम्ड दैट दे हैड नोन एवरीथिंग विच द मॉडर्न साइंटिस्ट न्यू। मम्मी वो ये बता रहा है व्यक्ति
कि जो आधुनिक विज्ञान है वो सारे के सारे नियम, उनको मान्यताएं, धारणाएं, वैज्ञानिक धारणाएं सब उनको पता थी। He knew about the manufacturing of glass, about how the brain and nerve system worked. उसने ये और नई बात बताई कि कांच का निर्माण कैसे किया जाता है, ये उनको नॉलेज थी मिस्र के लोगों को। ब्रेन को और नर्वस सिस्टम कैसे कार्य करता है ये भी पूरी नॉलेज पता थी। द इजिप्टियन न्यू अबाउट लिफ्टिंग वेज एंड बिल्डिंग मोनूमेंट्स। उनको ये भी पता था कि बहुत वजनदार वस्तुओं को कैसे नीचे से ऊपर उठाया जाए और बिल्डिंग मोनूमेंट्स और किस प्रकार से मकबरों का निर्माण किया जाए, भवन निर्माण किया जाए, ये उनको सारी वास्तुकला, भवन निर्माण कला, सब प्रकार की नॉलेज थी। ही ऑल्सो एग्जामाइंड द क्लॉथ्स ऑफ डॉक्टर पोनेर। डॉक्टर पोनेर के जो क्लॉथ्स थे उनको भी बारीकी से देखा। हिज रिएक्शन टीज्ड एवरीबॉडी फॉर सिंपली स्माइल्ड। और उसकी रिएक्शन थी जो उसने एक तरह सबको एक बार तंग सा, परेशान सा कर दिया था। देन फाइनली द डॉक्टर आस्क्ड हिम। डॉक्टर ने पूछा इफ़ ही हैड एवर हर्ड ऑफ द मेडिसिन नोन एज पोनेर पिल। क्या उनको जो ये पोनेर नाम के डॉक्टर ने जो टैबलेट्स आविष्कार किए, पोनेर पिल्स, क्या उस समय ये टैबलेट थी? क्योंकि डॉक्टर तो चिड़ ही रहा है इससे थोड़ा थोड़ा कि बोलो पुराने ज़माने का आदमी हमारे जितना विज्ञान का नॉलेज कहाँ रखता है। द मम्मी कुड नॉट आंसर इट। उसने आंसर नहीं दिया एंड ड्रॉप्ड इट एज, और अपना सिर धीरे से हिला दिया। दस द स्टोरी रिवील्स ए स्ट्राइकिंग कंपैरिजन बिटवीन द एनिशियंट सिविलाइजेशन ऑफ देन साइंटिफिक नॉलेज दैट ऑफ प्रेजेंट एज। उस युग के वैज्ञानिक प्रभाव और आज के युग का प्रभावी जो प्रभाव है उनकी कंपेरेटिव तुलनात्मक स्टडी करके ये यहाँ पे बता रहा है। एक्चुअली इट इज ए जक्स्टापोजिशन ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट फॉर साइंटिफिक नॉलेज ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। लेखक की खुद की भी ऐसी इच्छा मनीषा जाहिर होती है कि वो खुद भी मम्मीफाइड किया जाए। द ऑथर हिमसेल्फ विश्ड टू बी मम्मीफाइड एंड टू बी ब्रॉट बैक टू लाइफ इन AD 2045 so that he would be able to tell the truth about the present history to the generation of future time। लेखक की खुद की भी ऐसी इच्छा जागृत हो रही है, पर ये फ्यूटाइल, ज़्यादा अच्छी इच्छा नहीं है प्रिय विद्यार्थियों। क्यों? जब ये मम्मीफाई हो जाएगा तो पता नहीं है वो जीवित रहेगा नहीं रहेगा, इतने सालों बाद कोई खोलेगा नहीं खोलेगा। आपको अपने जीवन पे लागू नहीं करनी है कहीं, आप भी ऐसा सोच लो, ठीक है ना? मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप बहुत छोटे बच्चे हो भी। द ऑथर मीन्स टू से दैट एवरी एज हैज़ गॉट इट्स ओन नॉलेज एंड वैल्यू ऑफ लाइफ। लेखक बताता है कि जीवन के मूल्य, विज्ञान का प्रभाव, विज्ञान की नॉलेज हर युग की अपनी अपनी होती है। इवोल्यूशन इज़ द लॉ ऑफ नेचर। नई नई चीज़ों का प्रादुर्भाव होता है, ये प्रकृति का नियम है। सो द ग्रेजुअल प्रोग्रेस इज एविडेंट। जो धीमे धीमे प्रोग्रेस आती है वही प्रत्यक्ष है। देयर फॉर द सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी इज़ मीनिंगलेस। यदि हम कहें कि वो फलां सुपीरियर, ये सब फालतू व्यर्थ बातें हैं। ईच एज इज़ ग्रेट इन इटसेल्फ। हर युग और हर युग का ज्ञान अपने आप में बड़ा श्रेष्ठ है। वन नीड्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच एज। हर युग को उसके अनुसार समझना पड़ेगा एंड टू लर्न टू रिस्पेक्ट इट। और उनको मान, इज्जत, आदर भी देना होगा, उनकी बातों को उस तरीके से समझना होगा। एक्चुअली द नरेटिव इज ए टाइप ऑफ satire on two things. First of them, the popular interest in Egyptology and mummies during the time that this story was composed. Secondly, the prevailing thought that in the West humanity had reached the highest of civilization and knowledge due to the scientific and industrial revolution. क्लियर हो गया? पहला तो कितना एक वो उस इंटरेस्ट की बात जो मिस्र की जो थ्योरी है और मम्मीज़ का जो विचार है वो, और उस युग में अब इसको उस युग में हुआ और अब इसके ऊपर लिखा गया, लेखक ने कितना आतुरता से लिखा, एक बात। दूसरी बात है कि जो पश्चिम के अंदर मानवता कितनी वैज्ञानिक पराकाष्ठा पर पहुंच गई है, उनकी नॉलेज, और कितना औद्योगिक क्रांति हुई है हमारे युग में, ये भी अपने आप में बड़ी बात है।
Here the author of the story is poking fun at Egyptian or Egypt mania in this story. मैनिया एक ऐसा शब्द है जिसके पीछे भी मैनिया लगे ना, उसका बहुत ज़्यादा प्यासा भूखड़ हो जाता है। वाटर मैनिया जिसको बहुत पानी की प्यास हो, फूड मैनिया बहुत ज़्यादा भूख, बहुत ही भूखड़, ठीक है। इजिप्ट मैनिया जिसको मिस्र के पीछे, नॉलेज के पीछे पड़ गया हो, तो इजिप्ट मैनिया हो गया उसके लेखक को। वो भी चाह रहा मम्मीफाइड किया जाए खुद को। इन द स्टोरी ए ग्रुप ऑफ मैन गैदर टुगेदर इन द मिडल ऑफ नाइट टू एग्जामाइन ए मम्मी फॉर द सेक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी। रात के टाइम बैठ करके उसको ऑपरेट करना, चीर फाड़ करना, ये उसका बड़ा विषय बन गया है इंटरेस्ट का उसके लिए, लेखक के लिए। ड्यूरिंग देयर एग्जामिनेशन दे एक्ट लाइक ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। जैसे बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे आपस में क्वेश्चन करते हैं, इस प्रकार के वो एक वो टीम, ग्रुप के टीम्स के समूह, सारे डॉक्टर, ये वो लेखक, सब लोग ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई बच्चे हों और उनको कोई नया खिलौना मिल गया हो। एंड दे गेन्ड ए न्यू टॉय टू वर्क ओवर इट, और उसके ऊपर वो कार्य कर रहे हो। दे पोक एंड प्रॉड द मम्मी जस्ट टू सी व्हाट हैपन्स। दिस इज़ एविडेंट व्हेन दे डिसाइड टू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। और एक वो घटना जब वो इलेक्ट्रिसिटी लगाने की लगन कर रहे हैं, है ना, कहानी के टेक्स्ट में वो क्या है कि उसकी नाक के ऊपर एक कट लगाते हैं, चीरा, आँखों के पास लगाते हैं, हथेलियों पे लगाते हैं, पाँवों पे लगाते हैं, और जैसे ही वहाँ इलेक्ट्रिक विद्युत प्रवाहित की जाती है तो वो झटाक से बैठ जाती है मम्मी, और वो इतनी ज़ोर से डॉक्टर के ऊपर लात पड़ती है, और डॉक्टर बेचारा बहुत दूर जाके गिरता है, और फिर वो वापस उठ के डॉक्टर वहाँ आ जाता है। तो इस प्रकार का कहानी के ताने बाने में ये सारा दिखाया गया है। द फैक्ट दैट दिस इज़ गोइंग ऑन एट द डॉक्टर्स प्राइवेट रेजिडेंस एंड इज़ अटेंडेड बाय हिज फ्रेंड्स ओनली, even though they do not have any kind of medical expertise, denotes this fact कि उस ज़माने में कितने वर्षों पुराना, हज़ारों वर्षों साल पुराना मम्मी रखा हुआ और आज जीवित हो गया, और ये सारा किया गया डॉक्टर के प्राइवेट रेजिडेंस पर, और जो उनको अटेंड कर रहे हैं उनमें कोई मेडिकल एक्सपर्ट भी नहीं है जो मम्मीज़ के ऊपर हो। एक वो ऑर्डिनरी डॉक्टर है, बाकी टीम के मेंबर हैं, लेखक है। although it seems in modern times counterproductive to conduct a serious scientific examination in a party like atmosphere, this was commonly done at the time, a fact that Poe is ridiculing here। मानो कि, और ऐसा लगता है कि पो थोड़ा मजाक भी उड़ा रहा हो हमारी युग की। द मम्मी इज़ ऑल्सो मेथड ऑफ रिडिक्यूल हियर, राइट डाउन टू इट्स नेम अल्मास्टिको, और नाम भी उसका क्या है, अल्मास्टिको, मम्मी का नाम, जो व्यक्ति था मम्मी के अंदर जीवित हो गया था। अनलाइक सीरियस मम्मी हॉरर स्टोरीज, द मम्मी इज़ नॉट स्कैरी एंड द कैरेक्टर्स डू नॉट रिएक्ट टू इट एज सच। इट इज़ अनदर डिवाइस दैट Poe uses to censor the reader। Upon its resurrection, the mummy chastises the man for their abuse of himself and mummies in journal। एक सटायर के रूप में भी, व्यंग्य के रूप में भी ये हमारे सामने इसने, लेखक ने प्रस्तुत किया है। और ड्यूरिंग द डिस्कशन विद Alamastico, the men attempt to exalt their time as one unprecedented knowledge and technology। एक बातूनी व्यक्ति उसमें टीम में मम्मी से ऐसे बात कर रहा है कि जैसे सारी नॉलेज हमारे युग में थी। अरे इतनी नॉलेज नहीं है हमारे युग में आज भी कि 5000 साल तक हम किसी व्यक्ति को एनेस्थीसिया सुंघा करके जीवित रखें। इसलिए पहले लेखक कह गया उस युग में जो नॉलेज थी हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उसका आदर भाव करना पड़ेगा। हम सोचें कि हमारा ही वैज्ञानिक युग है, तो अभी तक तो विज्ञान इस युग पर पहुंचा ही नहीं है। पश्चिम देश भी नहीं पहुँचेंगे, जीवित आदमी को बेहोश करके सुला दें और 5000 साल बाद वो वापस जीवित उठ जाए, तो ऐसा चरम पराकाष्ठा पे तो हमारा विज्ञान पहुँचा ही नहीं है। द नरेटर हु एट फर्स्ट इज प्रेजेंटेड एज एन इंटेलिजेंट एजुकेटेड मैन इज लेटर रिवील्ड टू बी कम्प्लीटली इग्नोरेंट। यही तो बात है ना, अपने आप को पहले बड़ा होशियार समझ के ऑपरेट कर रहे थे, ये कर रहे, जब उसकी नॉलेज पूछी, देखा, उसके युग को पूछा, तो हम तो उसके सामने बिल्कुल अज्ञानी से हैं। ही आस्क्स Alamistica
a series of questions intended to prove that modern technology is superior, and each time he asked question that ultimately support Elamastic argument, और उसके आर्गूमेंट को वो तर्क भी करता, सपोर्ट भी करता, और दोनों युगों की विज्ञान के प्रभाव की नॉलेज की जानकारी उस मम्मी से ले रहा था. Even when one of them tries to stop him, he suggests that he consult historical texts before asking his question. He continues. और वो बार बार, एक बात है इसमें सुपीरियर सेंस भी था कि हमारे युग में ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, है ना, वास्तव में था, मानना पड़ेगा. जबकि डॉक्टर ये मान के बैठे थे कि ये तो कोई यूँ ही बैठा है ताबूत में, इसको क्या पता. लेकिन जब उससे उसके युग की बात की गई तो पता लगा कि हम तो कुछ भी नहीं हैं. When the man mentions Ptolemy, the narrator responses, whoever Ptolemy is, in the end, the only reason the man can consider themselves the victors of the debate comes down to cuff drops. और व्यक्ति जो अपने आप को बहुत बड़ा इस प्रकार से मान के चलने लग रहा है कि वो जो अपने आप को हर जगह डिबेट का मास्टर समझता आधुनिक, लेकिन यहाँ उससे बात करने के बाद ऐसे लग रहा है मानो कि उसने अपने आप को थोड़ा सा इग्नोर भी महसूस किया हो. तो इस प्रकार से सम वर्ड्स विद मम्मी, ये मम्मी के साथ कुछ एक शब्द, मम्मी समझ में आ गया. एक ऐसा ताबूत होता है जहाँ मरे हुए व्यक्तियों को रखा जाता है. लेकिन ये इजिप्ट, मिस्र की सभ्यता की बात बता रहा है कि उस ज़माने में 5000 साल पहले एक ऐसे व्यक्ति को ताबूत में रखा गया जो बीमार था, और डॉक्टरों ने सोचा कि अब तो ये सही नहीं हो रहा, लेकिन इसको बेहोश करके सुला दिया जाए, तो आने वाले युगों हज़ारों साल बाद ये बिल्कुल साफ़ सुथरा स्पष्ट व्यक्ति बन के, इसकी कोई बिना बीमारी के ये निकलेगा. तो इस प्रकार के विज्ञान के आविष्कार को देख के हम आज भी दांतों तले उंगली दबाते हैं. जय हिंद, जय भारत.